आईएमए हॉल में वीकेयर के द्वारा पहलगाम आतंकी हमला पीड़ितों को समर्पित व पूर्व वायुसेना अधिकारी स्मृति से स्वर्गीय निर्मल कुमार चौबे जी के स्नेह पूर्ण स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बीजेपी नेता दिलीप मिश्रा, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर रेखा झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक करना है। आज का लक्ष्य 400 यूनिट रक्तदान करने का रखा गया है। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि ये रक्तदान नहीं महादान कहेंगे, क्योंकि ये रक्तदान कई लोगों को नई जिंदगी दे सकती है। वीकेयर संस्था हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन की है और इन लोगों ने 400 के पार का लक्ष्य रखा है। जिस तरह की भीड़ आज यहाँ उमड़ी हुई है, लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कम से कम 500 यूनिट ब्लड जो है ब्लड बैंक में जाएगा और यह एक नेम काम है। अपने यहाँ रक्तदान को महादान माना गया है। एक एक यूनिट एक एक जिंदगी को बचाने में कारगर साबित होगी और संस्था के इस तरह के कार्य को आगे हमेशा हम लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के मंदिर चौक के पास रफ्तार ने एक बार फिर कहर बरपाया। रविवार को तेज रफ्तार हाईवा ने एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों की पहचान ई रिक्शा चालक संजीव कुमार भगत और आम व्यवसायी मोहम्मद फिरोज के रूप में हुई है। दोनों कुर्शेरा की ओर आम लोड कर जा रहे थे, तभी मंदिर चौक के पास पीछे से आ रहे हाईवा ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मेरा भाई ड्राइवर और मोहम्मद पुलिस दोनों जा रहा था उसमें लेके, और हाईवा उधर से 10 चक्का आया और मारते हुए तो आगे दूर में रुका। रुकने के बाद जो पुलिस प्रशासन सब आया, उसके बाद हॉस्पिटल भेजा गया। भागलपुर जिला के शाहजंगी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के अजीज नगर में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 3 लोग बिजली के तार में सटने के कारण झुलस गए। वहीं बताया जा रहा है कि मकान से सटकर 11,000 का तार ले जाया गया है। वहीं कुछ दिन पूर्व भी इस तरह की घटना बगल के मकान में हो चुकी है। घायल व्यक्ति के परिजन ने बताया कि कई बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दे चुके हैं, मगर विभाग के अधिकारी हम लोगों की गुहार नहीं सुने। 2 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं स्थानीय डॉक्टर को दिखाकर इलाज चल रहा है। लोगों ने आक्रोश जताया और बताया कि पूरे शाहजंगी पंचायत में 11,000 तार की स्थिति इसी प्रकार है। बोला मेंबर को, बोला मुखिया को, बोला वही सब काम हो जाएगा, एप्लीकेशन दो, ये दो, वो दो। उसके बाद जो है आज घटना हुआ, 3 लोगों को करंट लग गया घर में। 3 लोगों को किसको लगा? एक मेरी वाइफ को है, तमन्ना परवीन को, एक साली को है सोनम को, और एक साले का बेटा है राम मोहम्मद राकिब है, उनको लगा है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस
सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नवगछिया के खरीक प्रखंड के सामने NH 80 पर बाइक और CNG ऑटो की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी राहुल के अनुसार खगड़िया की ओर से आ रही बाइक सवार ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान बाइक ऑटो से टकरा गई। टक्कर के बाद तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। ऑटो पलटने के दौरान उसमें सवार महिला ललिता देवी नीचे दब गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे के वक्त ऑटो पर सवार कुल 6 लोग थे। भागलपुर में चढ़े थे CNG में, भागलपुर जा रहे थे डोकानिया जी के, सिंघानिया जी के आँख दिखाने के लिए। तो रास्ते में जो है एक बाइक वाले ने ओवरटेक किया। कहाँ पर असर किया था? ये ध्यान नहीं है। ध्यान खरीक और मधतपुर के बीच में। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? टकरा गई CNG? CNG गाड़ी पलट गई थी। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम राजकुमार सिंह, पिता का नाम? श्री राम खिलावन सिंह। घर भरसो, थाना परबत्ता, जिला खगड़िया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैसे क्या हुआ? हम नारायणपुर में चढ़े थे CNG में, भागलपुर जा रहे थे डोकानिया जी के, सिंघानिया जी के आँख दिखाने के लिए। तो रास्ते में जो है एक बाइक वाले ने ओवरटेक किया। कहाँ पर असर किया था? ये ध्यान नहीं है। ध्यान खरीक और मधतपुर के बीच में। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? टकरा गई CNG? CNG गाड़ी पलट गई थी। कितने लोग थे सर उसमें? आप उसमें 4 आगे थे, 4 बीच में थे। आप अकेले थे और आपके साथ? नहीं, हमारी वाइफ थी क्या नाम है उनका? ललिता देवी। अच्छा, आप लोग मतलब उसी में घायल हो गए सर? हाँ सर, वो गाड़ी में फंस गई थी। किसी तरह गाड़ी उठा करके उसको निकाले गाड़ी से। तो अब आपको भी चोट आई है? हमको कुछ पता नहीं, हम अपने लिए कुछ नहीं, हमें वाइफ का चिंता है। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल पर पेंशन भुगतान में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सिंडिकेट के सदस्य रविवार को कुलपति आवास परिसर में धरना पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने निर्मल कुमार, मोहम्मद मुश्फिक आलम, के मंडल और मुकेश कुमार जैसे वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। इन्होंने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना घूस दिए पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सदस्यों ने बताया कि कुलपति अपने आवास को ही कार्यालय बना लिए हैं। अगर प्रशासनिक भवन में बैठते तो परीक्षा विभाग में जो धांधली हुआ था वह धांधली नहीं होता। सदस्यों का आरोप है कि कुलपति ने अपनी जिम्मेदारी से हटकर दलाली की भूमिका अपना ली है। प्रदर्शन के दौरान सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। धरना का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल यह है कि विगत जो पिछले दिन माननीय वाइस चांसलर ने 7 कॉलेज के प्राचार्य सहित शिक्षकों एवं जो कर्मी हैं वहाँ उनकी सैलरी रोक दी है। हम लोग मांग करते हैं कि उन लोगों की सैलरी इमीडिएट बिना किसी शर्त के वो आज रिलीज करें। वो जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। कि भाई चांसलर चाहते हैं कि प्रत्येक शिक्षक को हम किसी न किसी चीज में उलझाएं और उनसे पैसा वसूलें। ये केवल और केवल उगाही का एक तरीका है और कुछ नहीं है। घरेलू कलह से परेशान एक अधेड़ ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। घटना हिसाचक थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान कन्हई लाल शाह के तौर पर हुई है। मृतक की बेटी शनि कुमार ने बताया कि उनके पिता करीब 25 वर्षों से कोई काम नहीं करते थे और घर में आए दिन मां से झगड़ा करते रहते थे। जब वह घंटाघर चौक से दुकान से घर लौटी तो देखा कि पिता और मां के बीच फिर विवाद हो रहा था। उसने बीच बचाव किया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। इसी दौरान उसके पिता दूसरे कमरे में चले गए और वहां कीटनाशक पी लिया। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो आनंद फानन में उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भागलपुर में मानसूनी बारिश ने दस्तक दे दी है। लगातार हो रही तेज बारिश से शहर के लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है।
लेकिन लोगों के चेहरे पर सुकून देखने को मिला। किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इससे खेती की तैयारी और बुआई कार्य को गति मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई है, जिससे भागलपुर में मानसून पूरी तरह सक्रिय माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार।